नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। यूपी नगर निकाय चुनाव का पहला चरण पूरा हुआ, जिसमें मतदान के दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। हर उम्र हर तबके के लोगों ने घर से बाहर निकलकर मतदान में हिस्सा लिया। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां अब जोरों पर है। चुनावी मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दलों के दिग्गज लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 11 मई को होने हैं और नतीजे 13 मई को आएंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प हो गया है कि नगर निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होती है और कौन सी जनाधार पाने में विफल होती है। वहीं कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अखिलेश यादव का यूपी से मोहभंग हो चुका है, उन्हें प्रदेश की जनता के हित में कुछ भी लेना देना नहीं है। कानपुर नगर निगम सहित प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर, भारी संख्या में पार्षद, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की नगर निकायों में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। मेरी कानपुर की जनता से अपील है, भारी संख्या में निकल करके 11 मई को कमल के फूल के सामने की बटन दबा करके भाजपा के चाहे महापौर प्रत्याशी चाहे पार्षद प्रत्याशी उनको विजयी बनावे। और हम जनता से वादा करते ट्रिपल इंजन की सरकार जनता बनाएगी और तिगुनी रफ्तार से विकास का कार्य जैसे पहले किया उससे भी तेज आगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया। तो चलिए, राहुल भदौरिया कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। राहुल, फिलहाल कानपुर में माहौल कैसा है? निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं और किसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है? राहुल, देखिए सागर, आगामी 11 तारीख को कानपुर में दूसरी चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपना अपना जोर कसे हुए हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे फिर वो बीजेपी हो। आप देखेंगे, अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के 2 दिन पहले जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में थे। आज कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सरगर्मी तेज होती चली जा रही है, क्योंकि किसी भी लेवल पे चुनाव जीतने का जो पैगाम है वो जनता तक जो है जो राजनेता है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम कानपुर है, उन्होंने 2 बड़ी चीजें कही। एक, अखिलेश यादव को लेकर डिप्टी सीएम ने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी से अखिलेश यादव का मोह भंग हो चुका है और अब वो कर्नाटक के दौरे पर है। इसका मतलब वो चुनाव, जो निकाय चुनाव है, उसको उससे पहले ही हार मान चुके हैं। और दूसरी बात, एक बीजेपी ने सबसे बड़ी कही है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। जैसा कि हर पार्टियों में अब देखने को मिल रहा है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियों से नाराज होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से टिकट कटता है और टिकट कटने के बाद अंदरूनी कलह चालू हो जाती है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने कार्यकर्ताओं को एक मंत्र दिया और कहा है कि किसी भी तरीके से पार्टी में भितरघात करने की कोशिश न करें, जो नेता है वो नाराज होने की कोशिश न करे। समय आने पर सबको उचित पद और सम्मान पार्टी में दिया जाएगा। हालांकि कानपुर में अगर बात करें तो 3 सीटें कांग्रेस, मेयर को अगर चुनाव को लेकर बात करें तो कानपुर से कांग्रेस ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। सपा ने भी, जो अमिताभ वाजपेयी यहाँ से विधायक है, उनकी पत्नी जो वंदना वाजपेयी है, उनको मैदान में उतारा है। और यहाँ से पूर्व में मेयर रही प्रमिला पांडे को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। तो तीनों ब्राह्मण मैदान में उतार दिए हैं। तीनों पार्टियों ने लगातार जो है कोशिश करी है कि ब्राह्मण कार्ड खेला जाए, चूंकि कानपुर की राजनीति में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का योगदान बढ़कर और चढ़कर रहता है। तो अब राजनीतिक उठापटक है वो तेजी हो गई है और एक दूसरे पे जो है जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगने का सिलसिला चालू हो चुका है। हालांकि आज जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आई है उसमें एक चीज निकल के सामने आ रही है कि कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, शिवपाल यादव हो, ये तीनों लोग रैली करने वाले हैं। हालांकि अभी रैली की जो डेट है वो क्लियर नहीं हुई है। सागर, चलिए, शुक्रिया राहुल पूरी जानकारी के लिए।
वहीं बरेली में भी निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर जहां एक तरफ प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासी स्थानीय समस्याओं को लेकर परेशान भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय समस्याओं से निजात दिलाने में अब तक सभी विफल रहे हैं। चौतरफा गंदगी के चलते नगर के अधिकांश लोग बुखार की चपेट में हैं, क्योंकि सड़कों और प्लॉट में जमा गंदा पानी जहां पर मच्छरों का बसेरा है। हर घर में कोई न कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे इलाके की कहीं से भी पानी की वहां निकासी नहीं है, पूरा पानी सड़कों पर भरता है। यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो यहां से निकलना तक मुश्किल है। साथ ही तारों के मकड़ जाल में उलझे बिजली के खंभे से भी लगातार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तो सहयोगी अरुण जायसवाल लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, बरेली में फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां के लोग तो काफी परेशान हैं, तो इस बार लोग किसके पक्ष में जाएंगे और माहौल कैसे नेता बना रहे हैं? स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है और मैं शुरुआत करना चाहूंगा हाथी से। हाथी की स्पीड जो है इस समय बिल्कुल ही स्लो दिखाई दे रही है, या ये मैं कहूं कि हाथी कहीं ना कहीं बीमार दिखाई दे रहा है। अब फिर उसके बाद मैं आता हूं साइकिल पर। साइकिल की सवारी भी लोग कम करना पसंद चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का जो है इस समय बोलबाला है, क्योंकि स्टार प्रचारक जो है बराबर बरेली में आ रहे हैं और अपने समर्थक का प्रचार कर रहे हैं और अपने समर्थक के नाम से बराबर कह रहे हैं बरेली की जनता से कि आप इनको वोट कीजिए। निकाय चुनाव को एक बड़ा चुनाव बनाने का जैसे कि बीजेपी ने एक मुहिम छेड़ दी हो। जैसे कि आज की मैं बात करूं तो कल यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी आए थे और 7 तारीख को यहाँ पर खुद सीएम यहाँ पर आने वाले हैं। और बरेली की जनता की अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 75 का, जैसे कि मैंने आपको हाल दिखाया है, वार्ड नंबर 75 में कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी विकास कार्य होता नहीं दिखाई दिया और वहां के लोग त्रैमाम कर रहे हैं जय। और तारों की हालत मैं आपको बताना चाहूँ कि वहां पर ऐसी हालत बनी हुई है कि कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी मेयर प्रत्याशी वहां पर कोई भी संज्ञान मामले का नहीं लेते। लेकिन अरुण, लोगों का मिजाज क्या है इस बार? लोग अगर नाराज हैं तो वोट किसको करेंगे, वोट करेंगे भी कि नहीं, कहीं बहिष्कार तो नहीं करेंगे? क्या लोगों का मूड भापा क्या आपने? देखिए, लोग बहिष्कार तो नहीं करेंगे ये तो मुझे पता है, लेकिन और जहां तक कि यहाँ का माहौल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग नाराज जरूर हैं, लेकिन लोगों का मैंने जो खुद जाके लोगों से बात की, लोगों का कहना ही है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। लोग नाराज जरूर हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरसहायगंज में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने गरीब कल्याण योजनाएं लागू की। निःशुल्क गैस, शुद्ध पानी, हर घर नल, किसान सम्मान निधि का लाभ जनता को मिल रहा है। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बिजली दिन में आती थी, आज सभी जिलों में बिजली आ रही है। वहीं सपा में स्कूल तवेले थे, आज बच्चों को पुस्तकें मिल रही हैं, टीचर पढ़ा भी रहे हैं। तो आपके सामने मोदी जी, योगी जी और बीजेपी, देश में कानून का शासन, प्रदेश में कानून का शासन, गरीब कल्याण योजनाएं, सबको पक्का मकान, पीने पानी, लैटरीन, किसान सम्मान निधि, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, उज्ज्वला गैस और हजारों ऐसी योजनाएं। पट्टी दुकानदार के लिए अलग से लोन मिलता है। अच्छा बताओ, इससे बढ़िया कोई पार्टी है? नहीं है ना। जब बढ़िया सुराही ला सकते हो 25 रुपए की, जो अभी महीना भर बाद फिर बरसात में अलग रख दोगे। अच्छा, सब्जी लेने सब लोग जाते बाजार, सब्जी तो अपने बहुत होती, कैसे खरीदते? भिंडी कैसे खरीदते? पीछे से अम्मा सिखाया, पूछ तोड़ के देख लेना, सिखाया कि नहीं सिखाया? अब 25 झंझट होता है, दुकानदार कहे खरीदो, हम पीछे से पूछ नहीं तोड़ने देंगे, कहते कि नहीं कहते? लेकिन जब हम तोड़ के देख ले, सच्ची बात है कि नहीं? काहे कि घर में डांट न पड़े, बढ़िया सोचा जाए। बढ़िया नंबर 1 के हमारे प्रत्याशी है, मिला जवाब। वहीं कन्नौज जिले में छिबरामऊ नगर पालिका सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज दुबे अब सीधे जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार में लगे हैं।
मंत्री हरसिंह मरूम, सांसद सुब्रत पाठक, विधायक अर्चना पांडे भी दूसरे राजनीतिक दल की तरफ से किए जा रहे हैं चुनावी हमलों और बयानों पर लगातार पलटवार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से निकाय चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलाकर सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का वादा भी किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार से स्थानीय निकाय की सरकार बनाकर ट्रिपल इंजन जोड़ने का काम किया जाएगा। फिलहाल दूसरे चरण में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इसमें हर जगह पे ऐसे माफिया पैदा किए जिन्होंने बेईमानी की, सरकारी खजाने में भ्रष्टाचार किया, पैसा इतना पैदा किया, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, हर जगह पे उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई। और इसमें ठीक विपरीत हमारी दिल्ली माइनिंग की मंत्री रही। दिल्ली मुझसे बेहतर आंकड़ा बताएंगी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उसके बाद योगी जी की सरकार आई, दिल्ली को एक महत्वपूर्ण दायित्व मिला, तो हमारी आय 4 गुना बढ़ गई। ये 3/4 कहां जा रहा था? ये 3/4 लोगों की जेबों में जा रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। तो चलिए, अश्वनी पाठक सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अश्वनी, फिलहाल वहां पर माहौल कैसा दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि देखिए कई नेता प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन असली में वहां पर धरातल पर कौन माहौल बना पा रहा है और जनता का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए सागर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्नौज जो है पहले सपा का गढ़ हुआ करता था, जिसके बाद 2017 में भाजपा ने यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की। लगातार विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा को यहाँ पर भी सपा का गढ़ कहे जाने वाले सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को यहाँ से हराया। तब से लगातार यहाँ कमल कन्नौज में खिल रहा है। अगर कन्नौज के जनता की बात करें तो हम भी बीच में यहाँ पहुंचे हैं, तो जनता का यही कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी और भाजपा में यहाँ पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लगातार अखिलेश यादव भी कन्नौज पर नजर बनाए हुए हैं। के अंदर 3। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं नगर निकाय चुनाव में सूबे के दिग्गजों ने भी ताकत अब झोंक दी है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुलंदशहर में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी वोटरों से संगठित होकर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि नगरों का विकास हो, ये सिर्फ बीजेपी के ही प्रत्याशियों के जरिए हो सकता है। और अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में हमारा एजेंडा है विकास और सुरक्षा और शहरों को सजाने का और संवारने का। इस संकल्प के साथ हम लगातार हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी माननीय सांसद, विधायक, सरकार के वरिष्ठ मंत्री लगातार अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में हैं। और जो हमारा संकल्प है शहरों को सजाने का और संवारने का, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 10 नगर निगमों के चुनाव पहले हुए, 10 के 10 भाजपा जीत रही, अधिकांश नगर पालिका नगर पंचायत भाजपा जीत रही। तो मुझे विश्वास है कि पूरे चुनावों का जब परिणाम आएंगे तो सब नगर पालिका और नगर निगम और नगर पालिका नगर पंचायत भाजपा जीतेगी। वहीं दूसरे चरण के लिए निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के साथ ही साथ दिग्गज भी चुनावी बाजी मारने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में एटा के सांसद राजवीर सिंह पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने डिबाई से संपर्क शुरू किया और डिबाई के अलावा अनूप शहर, जहांगीराबाद, औरंगाबाद, सियाना समेत कई जगहों पर जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और जनता से बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज डिबाई सहित जिले के कई क्षेत्रों में एटा सांसद राजवीर सिंह ने आके पब्लिक को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया। आखिर इसके पीछे का प्रवेश क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिबाई नगर निकाय चुनाव के प्रभारी। आइए उनसे जानते हैं कि इस चुनाव को आखिर किस दिशा में और किस तैयारी के साथ लेके चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब सिंह नागर। देखिए, ये चुनाव क्योंकि विकास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। प्रदेश में केंद्र में सरकार होते हुए भी
उनकी योजनाओं को लागू करने में इन नगर पालिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि हमारे लोकसभा के चुनाव भी इसी साल आ रहे हैं, 8-10 महीने बाद चुनाव हैं, तो एक तरह से उसकी भी ये रिहर्सल है और इसके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि चारों तरफ बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। बुलंदशहर में भी इस बार पहले से दुगनी तिगनी सीटें हम प्राप्त कर रहे हैं और ये भी जो सीट है अपनी डिबाई की भी, ये पहली बार बीजेपी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुलंदशहर में सर्वाधिक वोटों से हम ये सीट जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ। तो सहयोगी पुनीत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, फिलहाल कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है बुलंदशहर में, क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार हमारी यहाँ पर जीत सुनिश्चित है, लेकिन तय तो आम जनता करेगी, क्योंकि कई जगहों पर परेशानियां भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, जैसा कि कल जानकारी मिली है और हमारे चैनल में भी बड़ी प्रमुखता से ये दिखाया है कि कल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल आके बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित किया। आज जाट वोटों को साधने के लिए आज चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने आके यहाँ पर सभा की। वहीं दूसरी ओर इस बुलंदशहर सीट पर लगभग ये मान के चलिए 4 से 5 नगर निकाय ऐसे हैं जहाँ पर एटा सांसद राजवीर सिंह का सीधा प्रभाव है। लोक बाहुल सीट है और मोदी समाज के वोटरों को साधने के लिए भी इसमें ये प्रयास किया गया है कि कैसे ही बीजेपी अपनी 17 जो नगर निकाय हैं उन पर जीत दर्ज कर सके। इसमें कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि जब आम जन समस्याओं का सवाल आता है तो वो ये सीधे सीधे कहते हैं कि चूंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, इसलिए इस बार का जो नगर निकाय रहेगा वो बहुत मजबूती के साथ काम करेगा और बड़े के साथ काम करेगा। जी सर, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं यूपी के सोनभद्र में दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अब तेज कर दिया और वोटरों को अपने अपने मुद्दे और वादे बताकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। सोनभद्र में एक नगर पालिका समेत 9 नगर पंचायत अध्यक्ष के पद हैं, जिसमें बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आप और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही वोटरों से तमाम तरह के वादे करते नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने अपनी ताकत दिखानी अब शुरू कर दी है। सपा महासचिव ने यूपी के औरैया में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि निकाय चुनाव के साथ 2024 के चुनाव में सभी विपक्ष एक होकर अखिलेश यादव के साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। इस दौरान उन्होंने दूसरे चरण के निकाय चुनाव के मद्देनजर औरैया जनपद की सदर नगर पालिका सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता को जिताने की अपील की। शिवपाल यादव ने जनसभा को संबोधित भी किया है। निकाय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जितने भी नगर परिषद, नगर पंचायत और मेयर सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी जीत करके भी आई। देखिए पूरा विपक्ष जितना भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। झूठे मुकदमे लिख करके, इतने झूठे मुकदमे लिख करके, तो जब पूरा विपक्ष ने मुहिम कर दी है, पूरा विपक्ष एक होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाने का काम। 2024 की भी चुनाव तैयारी है और स्थानीय निकाय के चुनाव भी जीतना है और जनता ने भी मन बना लिया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज में चाहे 9 साल हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में 6 साल हुए, केवल जनता को तकलीफें देने का काम किया है। वहीं बलिया के रसड़ा में बीएसपी विधायक उमाशंकर ने दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर भी हमला बोला। इसके अलावा पत्रकारों से बात करते हुए उनके सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने रसड़ा नगर पालिका से बीएसपी के प्रत्याशी की जीत का दावा किया और जनता के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।